तो जवाब तो आम आदमी से ही देना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं महेंद्र राजपूत जी, जो कि गुजरात से हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप जन संवाद करने जा रहे हो 4 जनवरी से दिल्ली से जनता से, एक बार ईडी से तो संवाद कर लो। बिल्कुल पंजाब चले गए थे। ये आइडिया इन्होंने संजय सिंह या सिसोदिया को क्यों नहीं दिया? ये आइडिया ये क्या साथी बना? ये अपने लोगों के साथ भी साथी, जो बड़ी तारीफ करते हैं केजरीवाल साहब की, क्योंकि बड़े सातिर हैं। ये सातिर वो अपने बंदों के साथ सबसे पहले अपना कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर हम कनॉट प्लेस में हैं और हमारे साथ हैं महेंद्र जी गुजरात से, राजपूत जी, महेंद्र राजपूत गुजरात से। तो आज जैसा कि केजरीवाल के टीम और केजरीवाल स्वयं जो कर रहे हैं, उनके ऊपर लोगों से हम राय देते रहते हैं, अक्सर आपके सामने बात रखते रहते हैं। अभी कल ही वीडियो क्या वायरल हुई कि संजय सिंह और अपना ये नामांकन भरने गए, बड़े शांत नजर आए और बड़े शांत तरीके से निकल गए, कोई हुआ नजर, वीडियो तो वायरल हुई नहीं। और अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है माहौल कि अब उनको अब आटे दाल का भाव समझ में आने लगा है। और अब वो जो चीज़ें हैं ना कि भाई गेम चल रहा था, वो गेम कुछ ना कुछ इनको खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और अब अलग अलग तरीके की बातें चलाई जा रही है सोशल मीडिया में कि उधर से उसका बयान आ रहा है तो इधर सिसोदिया कुछ कर रहे हैं। मतलब केजरीवाल साहब कुल मिला के फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी एक और खुलासे हो रहे हैं, कभी मोहल्ला के लिए नहीं तो कभी अभी एक और 29 करोड़ का कम समथिंग का कुछ एक और खुलासा। सौरभ भारद्वाज। हाँ, कि वही वो क्या बनवाने में, वो रिपेयर करवाने के नाम पे जो फंड थे वो पूरा मकानी। तो चीज़ें एक से एक खुलती जा रही हैं और सारी की सारी चीज़ें गलत साबित करने की कोशिश इनके द्वारा, और इनके जैसा कट्टर ईमानदार कोई है नहीं। तो जवाब तो आम आदमी से ही लेना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं महेंद्र राजपूत जी, जो कि गुजरात से हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल जो चल रहा है अभी आम आदमी का खेल, उसका खेल का वो क्या आकलन करते हैं, क्या राय रखते हैं, बताइए सर। देखो, केजरीवाल के बारे में मैं अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ जैसे ईडी केजरीवाल को ढूंढती है। अच्छा। तो बात यही है, वो बहुत शातिर बनते हैं। उनका थोड़ा पहले इतिहास साझा कर देते हैं। 26 नवंबर 2012 में उनकी पार्टी बनी रामलीला मैदान से। वहाँ अन्ना हजारे की कंधों पे बंदूक रख के उन्होंने पार्टी बना ली। उनके 3 नींव रखने वाले जो परम मित्र थे उनको दरकिनार कर दिया अपनी राजनीति से। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास। तो इतनी राजनीति देख लो आप। वो IIT ये खड़गपुर से है, IRS ऑफिसर रहे हैं। ये रमन मैग्सेसे से नवाजे गए हैं अवार्ड से। दिल्ली के गलियों में घूमते थे माइक लेके, प्रजा का दुख दर्द, दिल्ली की प्रजा के दुख दर्द समझते थे और दूर भी करते थे। तो मुझे तो उनके एक संदेश से आपके माध्यम से कि उनका एक 2023 दिसंबर में एक अभियान खत्म हुआ, मैं भी केजरीवाल जन हस्ताक्षर। दूसरा एक अभियान 4 जनवरी 2024 में स्टार्ट हुआ, मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान। तो मेरा तो आपके माध्यम से उनसे संदेश है उनको कि आप जन संवाद करने जा रहे हो 4 जनवरी से दिल्ली से जनता से, एक बार ईडी से तो संवाद कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईडी सारा उगलवा लेगी आप। एक चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, अगर मैं पूछूं कि जो पैतरा है आइडिया लगा रहे हैं कि जी उधर से सामान आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, कभी इलेक्शन का बहाना दिया, कभी वो विपासना का, और चलो जो आनंदगढ़ होशियारपुर पंजाब चले गए थे। ये आइडिया इन्होंने संजय सिंह या सिसोदिया को क्यों नहीं दिया? ये आइडिया ये क्या सातिर बना? ये अपने लोगों के साथ भी सातिर की क्या कहानी है? वो देखो, उन्होंने क्या गेम किया। संजय सिंह जेल में थे। संजय सिंह फाइनेंशियल पावर हाउस है पार्टी के। अच्छा। तो उनको आप में फिर से सांसद रिपीट के तौर में देखने जा रहे हैं। उनकी वाइफ का, संजय सिंह की वाइफ का भी बयान आया। केजरीवाल भी खुद उनको सेकंड टाइम राज्यसभा सांसद बनते देखने जा रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया को उन्होंने दरकिनार कर दिया, घर खाली करवा दिया, सरकारी क्वार्टर खाली कर दिया, तो बुरा हाल कर दिया उनकी फैमिली का उनका। तो पहले उनको बोले कि हम 2 कमरे में रहेंगे, हमारे भ्रष्टाचार से लिप्त मेरी पार्टी में कोई रहेगा तो हम अपने तरफ से दर किनार कर देंगे। लेकिन ऐसा किया नहीं और तरफदारी कर रहे। दैट मीन्स वो भी इन्वॉल्व है। पहले अपने पुराने शासक देखे, वो राजा होता है ना, उसको पता होता है। आपको रोकूंगा, लेकिन एक चीज जो बड़ी तारीफ करते हैं केजरीवाल साहब की, जी बड़े सातिर हैं। ये सातिर वो अपने बंदों के साथ सबसे पहले अपना कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आदमी के पास कोई ब्रह्मास्त्र या कोई अस्त्र शस्त्र हो, यंत्र मंत्र तंत्र से कोई विद्या हासिल की हो, तो उसका इस्तेमाल विरोधियों पे, दुश्मन पे होता है। लेकिन ये तो ब्रह्मास्त्र का अपने मंत्रिमंडल में ही कर रहे हैं। तो उनका देखो, उनका तो मैं एक और बात अच्छी लगी मेरे को, दिल्ली की हवा भी इतनी रुख नहीं जल्दी करती, उनकी बयानबाजी इतनी जल्दी रुख करती है। तो बयानबाजी पलटने में अगर कोई पदक सदक की व्यवस्था भारतीय सरकार के पास होती तो केजरीवाल किसी को जीतने नहीं देते। वो बहुत होशियार आदमी है। हाँ, पहले उनके गुरु थे अन्ना हजारे,
तो तब भ्रष्टाचारी नहीं थे। मुझे लगता है उन्होंने कोच या गुरु बदल दिए हैं, वरना इतने बुरे नहीं थे, वो अच्छे थे। होशियारी के पे मेरे को जरा तरस आता है कि जब इतना होशियार आदमी है तो इस तरह ओपनली चीजें, देखो कोई जो समर्थक भी है वो भी सोचेगा यार एक आरोप गलत, 2 आरोप गलत, 3 आरोप गलत है, साला आरोप पे आरोप लाइन लगी हुई है। तो ये होशियारी किस तरह की होशियारी है जब आप फंस जा रहे हो या आप ऐसे कर्म कर रहे हो कि आप लपेटे में आओगे। क्योंकि भाई जितने भी अदर स्टेट में इलेक्शन हुए उसके परिणाम इनको दिखा रहे हैं कि जनता इनको क्या समझ रही है और क्या जान रही है। नहीं तो ऐसी बात नहीं थी, कहीं तो आप इतनी जीत रहे हो और कहीं बिल्कुल जमानत जब्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने केजरीवाल पर एक सेंटेंस बनाए थे, थोड़े 1-2 मेरे को याद रह गए कि अगर केजरीवाल को कोई विरोध पक्ष वाला बंदा जूती भी मारने के लिए निकालेगा तो जूती भी उसमें से बोलेगी भाई ये तो निर्दोष है, जूती बोलेगी ये तो निर्दोष है, मैं उसको प्रहार नहीं करूंगी आपके माध्यम से। अच्छा, विरोध विपक्षियों के माध्यम से जूती भी ऐसा बोलेगी, चिल्लाएगी भी मत, मैं इनके तो प्रहार नहीं कर सकती, तो बहुत गरीब आदमी है, निर्दोष आदमी, बहुत भोला चेहरा वाला आदमी है, ये प्रजातंत्र के साथ या दिल्ली के जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, तो जूती भी उनकी फेवर में बोलेगी, मारने के लिए डाला होगा तभी। तो समझ लो ये बहुत होशियार आदमी है। लेकिन डे 1 से इसका प्रयास चल रहा है मोदी के खिलाफ, बनारस से लेके अब तक। बीच में माफ़ी भी मांगी दिल्ली वालों से कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं करूंगा दिल्ली की सेवा, लेकिन उसके बावजूद भी एक मतलब समझ लो कि अंदर इसके फांस है जो कि हमेशा रही है। जो चीज़ जिस पे भी जैसे ऑफिसर रहा तो फिर आगे NGO बनाया, फिर NGO के बाद अन्ना को, फिर मतलब वो जो लाइन बताई सबको, इनका मतलब काम करने का नहीं है, बस ये और आगे और आगे और आगे, और ये सारी चीज़ें दिखा रही है बिल्कुल कि ये उनका कैसा काम है के। हाँ, ये पहले तो किसी की गिरफ्त में नहीं आते, वो ईडी को क्या बोलते हैं पता है, गैर जमानती वारंट है। हाँ, तुम प्रश्न तैयार करके दो, हाँ, मैं देखता हूँ, तुम वो जवाब मेरे पास है। ऐसे कोई आम आदमी अरे कहता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जवाब तो मेरे पास है रेडी, प्रश्न मैं बनाऊंगा, जवाब भी मैं दूंगा। अरे भाई कैसे हो सकता है? केंद्रीय जांच एजेंसियों पे आप सवाल कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट पे कर रहे हो। अरे पास्ट में अमित शाह जी और बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने भी ईडी सीबीआई NIA का सामना किया है। उनको छोड़ो, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम तो, आपने तो ये कहा कि भाई ये चोर, मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों को बताया आपने चोर, उसके बाद वही सब करना है, बीजेपी ये कर रही है, वो ये कर रहा है, तो फिर फर्क क्या हुआ? उन्होंने शीला दीक्षित के सामने मोर्चा, यहाँ की CM रही हुई दिल्ली की, उनके सामने मोर्चा खोला था, किसके सामने नहीं खोला था। लेकिन अब वो गिर गए हैं अपनी बयानबाजी में। मैं बोला ना, उनकी बयानबाजी इतनी जल्दी रुक करती है कि जितनी दिल्ली की हवा की भी इतनी जल्दी रोक नहीं करती। तो क्या लगता है तो आप क्या कहानी समझ में आ रही है? हाँ, कब तक एक ही कहानी समझ में आ रही है कि उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, वो तो तिहाड़ जेल ही है, चक्की पीसिंग। कब तक लग रहा है? इनसाइड तिहाड़ जेल चक्की पीसिंग, वो पक्का, वो पक्का है उनका। वो तो अभी वो ईडी तय करेगी, ईडी सारे सबूत लेके बैठी है। एक तरफ तो कहते हैं मोदी जी फंसा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ देखो मोदी जी फंसा रहे हैं, वो तो दिनेश जो अरोरा जी है, मोदी फंसा रहे हैं। अरोरा जी ने मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाले के मामले है, मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन है, तो ये अरोरा जी तो मुख्य गवाह है, मुख्य सचिव यहाँ का गवाह, सरकारी गवाह है, तो बचने की उम्मीद कहाँ पर? देखो डूबते आदमी को तिल का समय, सही, तिलके का सहारा। तो वही उनकी बात है कि वो कहीं ढूंढ रहे हैं कि कुछ मुझे सहारा मिल जाए, किनारा मिल जाए। न उनको सहारा मिलने वाला है, न किनारा मिलने वाला है। सहारा वाली सुब्रतो रॉय को सहारा नहीं मिला तो तेरे को भी कहाँ से भाई, तू अलग खित की थोड़ी मूल्य तो मिलेगा। तो आप जनता को ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप जो मुद्दे पे अटके हो, जहाँ करना है कुछ कार्य करो, और जैसे थे वो ऐसे रहते ना, तो जो शीशे में के घर में रहते हो उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उनको पत्थर किसके घर पे फेंक के? बीजेपी के, तो वही फंस गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महेंद्र जी की राय। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों? हम ऐसे ही और लोगों से भी जानने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी।